आज की कहानी रोमेश शर्मा की है, जो अंडरवर्ल्ड का आदमी था लेकिन भारत की संसद के अंदर पहुंचने के बहुत करीब आ गया था। लेकिन फिर डीआईजी नीरज कुमार को सुरेश राव से रोमेश शर्मा के खिलाफ शिकायत मिलती है, जिसके बाद वो रमेश शर्मा को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तो देखते हैं क्या है वो प्लान। 20 अक्टूबर 1998 को दोपहर सुरेश राव उनके एक दोस्त राकेश गुप्ता, एएसपी ओपी चटवाल और डीआईजी नीरज कुमार साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। एक बार फिर अपने प्लान को रिवाइज करने के बाद सुरेश राव राकेश गुप्ता और एएसपी चटवाल के साथ मेफेयर गार्डन के निकल जाते हैं, जबकि नीरज कुमार वहीं पर रुकते हैं। मेफेयर गार्डन पहुंचने के बाद सुरेश राव रमेश के घर के अंदर चले जाते हैं, जबकि राकेश गुप्ता और एएसपी चटवाल थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी पार्क कर इस घर के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे जाते हैं। अंदर गए राव को अभी ठीक से 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी गुप्ता और चटवाल देखते हैं कि रमेश शर्मा सुरेश राव को उनकी गर्दन से पकड़े घसीटते हुए बाहर ला रहा है। इससे पहले कि ओपी चटवाल कुछ कर पाते, रमेश शर्मा सुरेश राव को अपनी गाड़ी में डाल फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। एसपी चटवाल भी चुपचाप अपनी गाड़ी में उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद रमेश की गाड़ी महादेव रोड पर बने बंगला नंबर 11 के अंदर घुस जाती है। एक बंगला जो वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा एमपी को अलॉट किया गया था, लेकिन आजकल रमेश शर्मा के कब्जे में था। ये देखते ही चटवाल और गुप्ता वापस डीएसपी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां नीरज कुमार अपनी उंगलियों के नाखून चबाने में लगा हुआ है। इस पॉइंट पर इन पुलिस ऑफिसर और गुप्ता के लिए एक एक क्षण काटना भारी हो रहा था। घड़ी की सुइयां स्लो मोशन में घूम रही थी और इन सब की जान हालत में आ चुकी थी। कलेजा चीरने वाले टेंशन से भरे कई मिनट बीत जाने के बाद नीरज कुमार डीएसपी साउथ की तरफ एक इशारा करते हैं और ये डीएसपी साहब अपने आपने एक इंस्पेक्टर जसवीर सिंह को तुरंत बंगला नंबर 11 पर रेड मार सुरेश राव को रेस्क्यू करने का आदेश दे देते हैं। इधर एक टीम महादेव रोड के लिए निकलती है और उधर नीरज कुमार के नेतृत्व में दूसरी टीम मेफेयर गार्डन के लिए। रमेश के घर के अंदर घुसते ही नीरज कुमार अपनी टीम को घर का कोना कोना छान मारने का आदेश देते हुए खुद भी तलाशी लेने में लग जाते हैं। कुछ ही मिनटों की तलाशी के बाद ऐसा लगने लगता है जैसे ये रेड किसी नेता के घर पर नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में दिखाए जाने वाले विलन कर घर पर पड़ रही है। रोमेश शर्मा के इस घर में अलमारियों के पीछे बने हुए कई गुप्त दरवाजे और एस्केप रूट थे। एक फुल फ्लेज्ड आलीशान जिम था। दीवारों पर कई सारे एग्जॉटिक जानवरों की खाल टंगी हुई थी और घर के अंदर बनी बार दुनिया की सबसे महंगी से महंगी शराब की बोतलों से सजी हुई थी। लेकिन वो चीज जिसे देखने के लिए नीरज कुमार की आंखें तरस रही थी, वो उन्हें रोमेश के बेडरूम में गधों के अंदर छिपी हुई मिलती है। अपने आलीशान किंग साइज बेड के गद्दे में रोमेश शर्मा ने दिल्ली और मुंबई की कई सारी प्रॉपर्टी के पेपर छुपाए हुए थे। ये सारी वही प्रॉपर्टीज थी जिनके ऊपर उसने दाऊद और अब्बू सलीम की सहायता से जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। अभी सीआईबी और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम इस पर घर की तलाशी में लेने में लगी हुई थी कि तभी बाहर रोमेश की गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और गुस्से से उबल रहा हट्टा कट्टा रोमेश शर्मा नीचे उतर तेज रफ्तार में घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। अरे जानते नहीं क्या किसके घर में खड़े हो? तुम सबकी नौकरियां खा जाऊंगा मैं। पुलिस वालों को चिल्लाता हुआ रोमेश शर्मा जैसे ही अपने ड्राइंग रूम में घुसता है तो सबसे पहले उसकी नजरें नीरज कुमार पर पड़ती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? चल जल्दी बाहर निकल। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये चिल्लाता हुआ रोमेश शर्मा तेज गति से नीरज कुमार की तरफ बढ़ रहा था कि तभी नीरज कुमार उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ देते हैं। नीरज कुमार के एक ही थप्पड़ में रोमेश शर्मा नीचे गिर पड़ता है और तभी नीरज कुमार उसे कॉलर से घसीटते हुए उसके बेडरूम में लेकर जाते हैं, जहां गद्दों के अंदर रुई की जगह प्रॉपर्टी के पेपर्स भरे हुए थे। साले ये कागज तो तेरी सहेलियों के लव लेटर है ना? रोमेश शर्मा की खोपड़ी इन कागजों की तरह घूमाते हुए नीरज कुमार ये कहते हैं तो उसकी सारी अकड़ गायब हो जाती है और अगले ही क्षण में वो उनके पैर पकड़ गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। मेफेयर गार्डन में रोमेश शर्मा को हौज खास पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है।
जहां इंस्पेक्टर जसवीर सिंह भी सुरेश राव को लेकर पहुंच चुके थे। राव की कंप्लेंट को आधार बनाते हुए रोमेश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है और अपने जीवन में आज पहली बार रोमेश शर्मा को हथकड़ी पहनने का सौभाग्य प्राप्त हो ही जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और ऐसी ही स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है सिंघम 3 की स्टोरी। तो आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।